हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 11 का सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के बड़े मजे हैं आजकल। बच्चे बड़े मजे ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में मैंने देखा है कि टीचर पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने जानबूझ के कहा कि सर आवाज नहीं आ रही है और आप ऑल्ट और F4 दबा दीजिए। अब टीचर को पता नहीं था कि भैया ऑल्ट F4 दबाने से क्या हुआ है। अब भैया ने दबा दिया, एप्लीकेशन बंद, सारी क्लास खत्म। तो ठीक है यार, कुछ चीजें आप लोग थोड़ा कंट्रोल करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। सेट्स में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जो एक्सरसाइज में टर्म्स यूज होंगे। हमने पार्ट 1 का बेसिक कर रखा है, टाइप्स ऑफ सेट अब हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, सेट होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने देख रखी थी। आप चाह देख सकते हैं, लिंक भैया हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेहरबानी करके क्लिक कर लीजिए अगर नहीं पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में देख लेते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ सेट में हमें कुछ टाइप हमने दे रखे हैं और इतने सारे देख के आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, सेट्स के जो नाम है ना, उन्हीं से उनकी डेफिनेशन निकलती है। और याद कैसे रखना है, याद रखने के लिए उनके जो नाम दिए ना, वो एक्चुअली उनके नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो बस आप इतना ना रखिए, किसी का नाम अगर हमने दिया है तो वो एक्चुअली उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से बात करेगा, तो उसी से आप डेफिनेशन बना दीजिएगा। पहला सेट कह रहा है एम्प्टी सेट, नाम से पता चल रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। हमने बताया ना कि सेट्स की जो डेफिनेशन आएगी, जो टाइप्स ऑफ सेट दे रखे ना, इनकी डेफिनेशन के नाम में ही छिपी है और वो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। तो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, और नल सेट बोलते हैं या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए होती क्या है, चीजें समझ में आनी चाहिए भैया। रटने और लिखने के लिए तो किताब पढ़िए, उठा के चाप देना। यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको खाली सिंबल ऐसे लिख देंगे और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 होता है, 5 इसको बोलते हैं। 5 इससे समझ में आ रहा होगा। तो नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, बात एक ही होती है। दूसरा क्या कह रहा है, सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सिंगल। तो सिंगल वाले भैया तो समझ जाएंगे, देखो नाम से पता चल रहा है ना सिंगल। तो वो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। देखिए फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट आप उनको काउंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट है, और इनफाइनाइट जिनमें आप बता नहीं सकते, उसका उल्टा हो जाएगा। फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जो वॉइड हो या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। हाँ, तो ये वॉइड क्यों लिखा है, वॉइड भी हमारा एक फाइनाइट सेट है ना, आपको पता है इसके अंदर एक को एलिमेंट नहीं है भैया, तो इसीलिए फाइनाइट सेट हमारा वॉइड और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो सेट होता है उसी को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे हम कह रहे हैं सिंपली, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आपको नहीं पता है कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि 100 तक नेचुरल नंबर चाहिए या 100 से छोटे चाहिए, 10 तक चाहिए, 5 तक चाहिए, जो भी है पूछना है भैया पूछ लेंगे, वो बता देंगे कि आपको कहां से कहां तक जाना है। 1000 जाना है, 2000 जाना है, 5000 जाना है, 10 5 2 जाना है, तो ये बता देंगे, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। आपको पता होगा कितने एलिमेंट है, इसमें नहीं पता होगा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो फाइनाइट है उनके नंबर फाइनाइट होंगे, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होंगे, बात खत्म हो गई। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट, देखिए ये दो चीजें बड़ा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। देखिए इक्वल सेट क्या पता चल रहा है और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस आएगा, पहले ये समझ लेते हैं।
पहले इनकी डेफिनेशन देख ले जरा। इक्वल सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी ए हमने लिखा है कोई सेट ए बी सी डी, और बी हमने लिख दिया है बी सी डी। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैंने बता रखा है। तो ये दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। देखिए हर एक एलिमेंट सेम है। आप अगर बी 2 बार लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है और रिपीटिशन का कोई मतलब ही नहीं होता है सेट में। तो अगर आपने एक एलिमेंट को 2-3 बार लिख दिया, सोचिए नया सेट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी कि भैया हम 2 बार कह रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि बिल्ली दूध पीती है तो वो आंख बंद कर लेगी, इसका मतलब कोई उसको नहीं देख रहा। आप वो हरकतें मत करिए कि एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाइए। यहाँ पे अगर एलिमेंट बदले जाएंगे तभी अलग आएगा। एक एलिमेंट को 2-3 बार लिख देने से इतना वो नहीं कहते आंसर फर्जी बढ़ा देना। तो फर्जी आंसर मत बढ़ाइए, लॉजिकल बात करिए, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता है और एलिमेंट्स रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है सेट में। तो ये इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाता है? अब अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो एक सेट हमने लिखा है ए बी सी डी, और एक सेट लिखा है हमने ई एफ बी सी। कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों इक्वल है? अभी इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट वाइज, यानी इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसमें एलिमेंट आएंगे। ये आधा किलो का है तो ये भी आधा किलो का होगा। इक्विवेलेंट है। चेहरा या आपको वो मैचिंग नहीं कराना है, वो इक्वल में आ जाता है। इक्वल है मतलब हर चीज इक्वल है भैया, हर एक एलिमेंट इक्वल है भैया। जब एलिमेंट इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस, ये जो एलिमेंट्स है इनकी बस नंबर देख लेना है कि इसमें जितने होंगे उतने ही। जैसे इसमें 4 दे रखे, इसमें भी 4 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है और ये इक्वल सेट है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? इक्वल एलिमेंट्स इक्वल, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। अगर एक एलिमेंट हमने लिखा है जिसमें 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, इसमें 5 है और नंबर ऑफ बी भी 5 है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और अगर इनके एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो इक्वल भी हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में चलते हैं। तो अभी जो भी हमने पढ़ा है ना टाइप्स, अब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सारे एग्जांपल्स हैं। अब जब हम एक्सरसाइज कर ही रहे हैं तो एक्स्ट्रा एग्जांपल बताने की क्या जरूरत है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। नल सेट है, वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है? सबका मतलब एक ही होता है भैया, नल सेट जिसमें एलिमेंट नहीं आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसा कौन सा नंबर ऑड है जो 2 से डिविजिबल है? ऐसा कौन सा नंबर है भैया? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या आप ऐसा कोई नंबर बता सकते हैं ऑड में जो 2 से डिविजिबल हो? हमको तो नहीं दिखता। तो ये कैसा है? एम्प्टी सेट है। बिल्कुल सही, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, वो भी ऑड जो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ऑड कहां बचेगा? वो तो इवन हो जाएगा भैया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो वो नंबर खुद ही होगा, एन हमने कोई नंबर और 1 होगा, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स आपके आते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, वो ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 9। तो इसके मोर देन वन, देखिए मोर देन 1 फैक्टर है, 9 भी है, 3 भी है और 1 भी है। वहां पे क्या होता है कि 1 एक ही फैक्टर नंबर होगा, 1 तो सबका रहता ही रहता है, वो नंबर ही खुद से डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। 1 तो सबका फैक्टर रहता है, इसलिए हम 1 बोलते हैं जनरली। कुछ लोग 2 बोलेंगे कि 1 होगा और वो खुद होगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो हमें पता है कि ये क्या कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, तो ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो क्या ये नल सेट है? नहीं भैया, ये नल सेट नहीं है। इसमें एक पर्सन बैठा है, एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज सिंगलटन सेट। x is such that x is a natural number, x is such that x is a natural number और x इनके बीच में है। x की वैल्यू जरा कैसे, ये चीज समझ में नहीं आती है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम है ना आगे बताएंगे आपको जब आप इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। x लेस देन 5 है, तो हम भैया इसके लिए आप एक्सेस बना लो जरा, ये 0 यहाँ कहीं पे होता है बीच मिड में, तो सारे पॉजिटिव है, हमको इधर जाने नहीं है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि हमको 7 तक जाना है। ये कह रहा है x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। देखिए लेस देन का मतलब छोटी होता है, ये तो पता ही होगा भैया, और ग्रेटर देन का मतलब बड़ा नंबर, तो 5 से छोटा, तो हमको x जो है 5 से छोटा इधर मिलेगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और x 7 से बड़ा चाहिए, तो 7 से बड़ा हमको इधर मिलेगा। आप बताइए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, और x क्या है, 5 से छोटा है, और x 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? 5, ये तो सिचुएशन ही, ऐसा कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं मिल रहा है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं। अगर हम ये कहते 5 से छोटा और 3 से बड़ा हो, सपोज दैट ये कह देते हैं कि 5 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो देखिए ये 4 एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है, 3 से बड़ा है। या हम कह देते 5 से छोटा है और 2 से बड़ा हो, तो 2 नंबर मिल जाते। ऐसा कितना क्लियर है? अभी इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बनेगा। ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट और नल सेट है। थर्ड नंबर, y is a point common to two parallel lines। एक बात बताइए भैया कि ये 2 पैरेलल लाइंस है, क्या इनमें कोई चीज कॉमन होगी? ऐसे अगर लाइन होती तो ये पॉइंट कॉमन आता, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये कॉमन होता, लेकिन ऐसे 2 लाइंस है ऐसे, तब तो कहीं कोई चीज कॉमन ही नहीं आएगी ना, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये भी क्या है हमारा एम्प्टी सेट। कोई एक सिंबल यूज करिए, चाहे ये यूज करिए चाहे 5 यूज करिए, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसकी 2 पैरेलल लाइंस ऐसे चली जाएंगी, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट। अभी हमने वॉइड या नल सेट देखा था, अभी आपको बताना है फाइनाइट सेट। अगर वो फाइनाइट है तो फाइनाइट लिख देंगे, अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सिंपली आपको देखना है कि आप उनको एक सेट में डाल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इतने हो कि आप उनको पूरे सेट में आप डाल ही ना पाए, मतलब लिख ही ना पाए एक साथ, तो वो इनफाइनाइट सेट में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि पूरे नंबर्स को आप लिखिए रियल नंबर्स, तो वो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इनको आप काउंट कर सकते हैं, जैन फेब 12 मंथ होते हैं, सबको कॉमन लगा के लिख देंगे, तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट है। इन्होंने पूछा है कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं। हाँ, ये फाइनाइट सेट है। और अगर पूछे इनके एलिमेंट्स को, तो आप जनवरी फरवरी जिस पूरे मंथ्स के नाम आप लिख सकते हैं, 12 मंथ्स के नाम कॉमन लगा के। क्या ये फाइनाइट सेट है? हमको नहीं पता ये कहाँ एंड होगा जाके। हमको ये पता था कि ये 12 मंथ में एंड हो जाएगा जाके, यहाँ पे क्या हमको नहीं पता है, तो ये इनफाइनाइट है। एक चीज और है, देखिए इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि नंबर, जैसे हम नेचुरल नंबर्स की बात होती है कि इनफाइनाइट सेट जो है रोस्टर फॉर्म में। एक चीज और ध्यान रखिए कि कुछ सेट्स को, कुछ इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया? क्योंकि होता है ना कि उनके पैटर्न चेंज हो रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनकी क्वालिटीज चेंज हो रही होती है, वो इनफाइनाइट तक जा रही है, आगे पता चला क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। जैसे आप सैंपल ले लीजिए, नेचुरल नंबर्स को आप
रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते। रोस्टर फॉर्म ये होता है ना कॉमा लगा के, और सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें एक्स इज सच दैट लिखते हो, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इतना तो पता ही है। तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स को आप इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को, मतलब पूरे नेचुरल नंबर्स को आप इनफाइनाइट सेट के लिए अगर लिखना है तो हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बस इतना करके छोड़ देना। और अगर इसमें सोचिए कि 1 2 3, क्योंकि ये नंबर्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, इसमें इवन नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आते हैं, सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। तो ऐसे टाइप के सेट जिनके पैटर्न फिक्स नहीं होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट में नहीं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते। इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते। बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं कि इसे नेचुरल नंबर्स हमारे उस, जिसे आप नेचुरल नंबर लिखिए क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाएंगे। इसमें देखिए इवन नंबर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं, और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। लेकिन इनफाइनाइट अगर सेट है तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। कुछ सेट है जिनके पैटर्न चेंज होते हैं, जिनका फिक्स पैटर्न नहीं होता है, उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते इनफाइनाइट के केस, अदरवाइज लिख देते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, बस आपको बता दिया, याद रखिएगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि क्या ये फाइनाइट सेट है? हाँ बिल्कुल फाइनाइट सेट है, आपको 1 से लेके 100 तक ही तो लिखना है, ये पता है, ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब बताइए 100 से ऐसे कितने बड़े नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं? तो भैया 100 से तो हजारों नंबर है, लाखों नंबर है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी 101 से 102 से 103 से, हमको नहीं पता कहाँ रुकेगा जाके। तो ये फाइनाइट नहीं है, ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। आई होप इतना क्लियर है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, इसने तो फिक्स कर दिया, 100 से पहले के सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन आपको बताना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 3 5 से लेकर के, और 99 से पहले आई थिंक 97 होगा, तो ये 97। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। भाई ये सेम एग्जैक्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरह है कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। पहला कह रहा है कि दिस सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस होंगी? क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं? भैया अगर काउंट कर लोगे तो फाइनाइट हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि आपके मोहल्ले के लोगों को काउंट करो, काउंट कर पाओगे, लेकिन आप अपने घर के लोगों को तो काउंट कर सकते हो क्योंकि वो फिक्स है। और पूरे मोहल्ले, पूरे ऐसा कह दिया जाए कि पूरी दुनिया की लोगों को कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो ऐसा नहीं कि काउंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इनफाइनाइट केसेस में आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम वही क्वेश्चन है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स बताने हैं आपको, जिनको हम काउंट कर लेंगे, जिनको आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिनको नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। भैया यहाँ पे क्या कह रहा है? दिस सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दें। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल आप कितनी लाइंस बना सकते हैं? इसके पैरेलल आप सोचो ना, कितनी लाइंस बना सकते हैं? ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ऊपर ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो सिंपली ये कैसा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं है। दिस सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के फिक्स लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो ये फाइनाइट है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, आप बताओ ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे या 5 का मल्टीपल होंगे? बात वही आएगी, जो 5 से डिविजिबल है वो 5 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है। तो 5 से मल्टीपल वाले इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट है ये। कैसे भैया? क्योंकि 5 10 15 20 25 1000
1500 जितने भी लिखना है आपको लिखते चले जाओ लाखों तक। आई होप इतना क्लियर है। द सेट ऑफ एनिमल्स आप क्या बना सकते हैं, कितने ऐसे तो कितने एलिमेंट्स नए रोज मिलते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, तो वो इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू अ पॉइंट, ओरिजिन दे रखा है यहाँ पे, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। कैसे भैया, हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। जिसे हमने मान लिया कोई पॉइंट है तो आप इससे कितने सर्कल बना सकते थे, रेडियस बदलते जाइए, इस पॉइंट से होते हुए सब चले जाएंगे। अभी इधर ही बना सकते थे। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर आपको ओरिजिन पे ही बनाना है भैया तो ओरिजिन की तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। ये 0 है तो 0 से जाने वाला सर्कल 1 बना दिया हमने, 2 बना दिए, 3 बना दिया, 4, 5, 6 ऐसे बनाते चले जाइए और ऐसे ही इधर बनाइए। ये सभी ओरिजिन से जा रहा है। तो समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट से आप बस रेडियस बदलते जाइए और उससे होते हुए सर्कल बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको सिंपली 2 सेट दे रखे हैं, इनको कंपेयर करना, ये इक्वल है कि नहीं है। हमने बता रखा है इक्वल सेट्स एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो उनको इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। जैसे वेट के हिसाब से ये आधा किलो है तो ये भी आधा किलो होगा, कहने मतलब है इधर 10 एलिमेंट है तो इधर भी 10 एलिमेंट होंगे। अब उसके अंदर कौन सा, इधर ए है इधर 1 है, वो मैटर नहीं करता है इक्विवेलेंट केस में। और अगर इक्वल है तो इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, भले इधर उधर लिखा हो वो मैटर नहीं करता। एबीसीडी इधर लिखा है तो इधर भी एबीसीडी लिखा होगा, किस ऑर्डर में लिखा है वो मैटर नहीं करता है। इक्वल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वल बोलेंगे, सिंपल सी बात है। नहीं इक्वल है लेकिन क्वांटिटी वाइज सेम है, इसमें 4 एलिमेंट है इसमें 4 एलिमेंट, तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। आ जाते हैं भैया पहले पे, ए और बी, इसमें ए बी सी डी दे रखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है ए बी सी डी, तो ये इक्वल है, ये इक्वल है। समझ में आ रहा है, जलेबी नहीं है वो इक्वल हमने लिख दिया। अभी इनको कंपेयर कराइए तो यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16 है, 12 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है भैया, क्योंकि इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है। लेकिन इसमें भी 4 एलिमेंट है इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ये कैसे इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्वल थे। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सेट दे रखा है। यहाँ पे क्या है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो 10 और 10 से छोटा है। 10 और 10 से छोटे आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर बताने। ये क्या है, x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 और 10 से छोटा है। तो भैया 10 और 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 10 से छोटे इंटीजर्स की बात करें तो 1 से 10 तक पूरे हो जाएंगे, कि 10 भी लेना है, इक्वलिटी लगी हुई है। और हमें उनमें से इवन चाहिए तो इवन क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और खुद 10, 2, 4, 6, 8 और खुद 10, तो ये भैया इक्वल सेट है, ये इक्वल है। x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, अगर x मल्टीपल ऑफ 10 है तो क्या आएगा 10, 20, 30, 40, 50, सब में 0 आएगा, आगे आगे 100 भी आएगा, 200 भी आएगा एंड सो ऑन। हमको नहीं पता कहाँ रुकेगा जाके। b क्या दे रखा है 10, 15, भैया 15 10 का तो मल्टीपल नहीं है, हाँ 5 का मल्टीपल है। 25 10 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 10 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो अगर 10 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये भैया इक्वल सेट नहीं है। अब इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें हो सकता है एलिमेंट ज्यादा हो जाए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो बस हम लिख देंगे ये नॉट इक्वल, ये इक्वल सेट्स नहीं है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये 5th नंबर क्वेश्चन में वही है जो भी 4th करके आए थे, इक्वल है कि नहीं यही हमें चेक करना है। इक्वल सेट बता रखा है क्या होता है, तो वही लॉजिक अप्लाई। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, ये आपको चेक करना है कि नहीं है। ए दे रखा है, एक तो बिल्कुल डिफाइन दे रखा है 2, 3 है, तो हमें बस बी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो पता चल जाएगा इसमें क्या एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स एक सेट है
और x है क्या, सोल्यूशन है इसका। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हमको पता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर करने होते हैं, बता रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे करते हैं, इस क्वांटिटी को विद साइन यहाँ पे 1 हम ले सकते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। भाई 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। इसके आपको ऐसे फैक्टर कर देने हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाए, 5। तो हमें दिख रहा था 1 2 3 और 6 इतने फैक्टर हो रहे थे, तो एक तो 2 और 3 मिल सकता था, एक 1 और 6 मिल सकता था। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, और 6 में से 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक माइनस हमें कहीं चाहिए नहीं, क्योंकि सभी प्लस के, तो हमको प्लस वाला ही लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमको लग रहा है किसी के मन में तमन्ना आई है कि ये क्यों नहीं लिया है, तो भैया देख लो आके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा था, तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 6 लिखोगे तो दद्दा इसका 5 तो आ जाएगा, लेकिन इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 6 भी तो आना चाहिए। इनको जब मल्टीप्लाई कराया तो हमको प्लस का 6 भी तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 6 मिलेगा। दिख रहा था ना, देखिए अगर आप इनको करते क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जो साइन आता है उसी साइन का फैक्टर है, उनको मल्टीप्लाई कराने से भी आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिलनी चाहिए, बेसिक तो है। तो यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई कराते तो माइनस का 6 मिलता है, तो वो हमें नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, पूरे से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 -3। आई होप इतना क्लियर है। तो b हमारा कैसा आ रहा है, -2 -3 आ रहा है, तो b की वैल्यू आ रही है -2 -3, और a कितना दे रखा है 2, 3। तो ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज है। सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो अगर हमको फॉलो लेटर्स को सेट में लिखना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f लिखेंगे, o लिखेंगे, l लिखेंगे और W लिख देंगे, क्योंकि जो डबल आए उनको एक ही बार लिखना है, इसके लेटर्स को लिख देना है। B क्या दे रखा है, B अगर देखें, B क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, इसके लेटर्स है, तो W है यहाँ पे, O है, L है, F है। तो अगर आप मैच कराएंगे तो हर एक एलिमेंट इक्वल है, बस ऑर्डर उल्टा सीधा लिखा है, तो ये A इक्वल B सेट्स है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं थे। आई होप इतना क्लियर है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसमें भी आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, कई सारे सेट एक साथ दे रखे हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, मतलब इसमें 4 है इसमें 4 है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बस ऐसे सेट्स देखने जिसके एलिमेंट्स सेम हो, जितने उसमें हो इक्वल भी हो। तो यहाँ पे देखिए ए में 2 4 8 12 है, तो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें 4 8 12, तो इसमें क्या चीज गायब है, ये 14 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 नहीं है, तो ये भी नहीं है क्या, तो ए का कोई भी इक्वल सेट नहीं है। हाँ इक्विवेलेंट वो इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है। बी पे आ जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो B इक्वल है D के, हमारा ये सोल्यूशन निकल के आ रहा है। B इक्वल है D के। अब 4 8 ये तो इक्वल नहीं था, G इक्वल आ गया -1 1, तो ये इक्वल है, E इक्वल है G के। भाई देखिए G को देखिए आप और E को देखिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। D को देखिए और B को देखिए, ये इक्वल सेट दे रखे हैं, 0 A कहीं दे रखा है नहीं है, 0 1 है, तो बस यही 2 इक्वल सेट्स है।
सेट्स आर इक्वल। बाकी इक्विवेलेंट के केस में ये भी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ टाइप्स ऑफ सेट्स पे ही बेस्ड थी। अगली एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेफ रहिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।